हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार जीएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, मानव दांत। मानव दांत यानी तीत। तो मानव में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। मानव में कुल कितने दांत होते हैं? तो मानव में कुल दांतों की संख्या 32 होता है। बचपन में 20 दांत होते हैं जो दोबारा टूटकर निकलते हैं, यानी जिसे हम लोग दूध का दांत बोलते हैं। तो कितने दांत दूध का होते हैं? तो 20 दांत दूध के होते हैं। जीवन काल में कुल दांतों की संख्या 52 होती है। 32 मानव में होता है और 20 दांत जो होता है दोबारा टूट कर निकलता है। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो संख्या बनता है वो 52 होता है। तो जीवन काल में कुल कितने दांत? तो 52 दांत होते हैं। दांत बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये दांत है। दांतों का जो बाहरी भाग होता है, ये दांत का बाहरी हिस्सा होता है। दांतों का जो बाहरी भाग होता है उसे इनामिल कहते हैं। और आंतरिक भाग जो होता है उसे डेंटाइन कहते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि दांतों का जो बाहरी भाग होता है उसे इनामिल कहते हैं और दांतों का आंतरिक भाग जो होता है उसे डेंटाइन कहते हैं। दांतों का बाहरी भाग को इनामिल, आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन जो होता है ये कमज़ोर भाग होता है। डेंटाइन कमज़ोर भाग होता है। डेंटाइन बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। डेंटाइन किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जबकि इनामिल जो होता है ये कैल्शियम इपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम इपेटाइट का। डेंटाइन किसका बना होता है? डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और इनामिल किसका बना होता है? तो कैल्शियम इपेटाइट का बना होता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों को नुकसान पहुंचाने वाला कौन सा गैस होता है जो दांतों को नुकसान पहुंचाता है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन दांतों को नुकसान पहुंचाता है। दांतों का सबसे कठोर भाग कौन होता है? तो दांतों का सबसे कठोर भाग एनामिल और दांतों का सबसे कमज़ोर भाग जो होता है वो होता है डेंटाइन। ठीक है। मानव दांत के 4 प्रकार होते हैं। मानव दांत 4 प्रकार का होता है। एक इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है। ये दांत का जो आगे वाला 4 दांत होता है उसे हम लोग इंसीजर कहते हैं और दोनों तरफ लंबा जो दांत दिखाई दे रहा है उसे केनाइन कहते हैं। इससे ऊपर जो दांत, 2 गो दांत जो होता है इसे प्री मोलर कहते हैं और उससे ऊपर 3 दांत दिखाई दे रहा है इसे हम लोग मोलर कहते हैं। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इंसीजर को देखते हैं। यह सबसे आगे का दांत होता है और इसकी संख्या कितनी होती है? तो 4 ऊपर 4 नीचे, कुल 8 दांत होते हैं। इंसीजर की संख्या कुल 8 होता है। उसके बाद आ जाता है केनाइन। केनाइन ये नुकीला होता है। केनाइन जो दिख रहा है ये नुकीला होता है। केनाइन नुकीला होता है। ये चीरने फाड़ने का काम करता है। केनाइन का क्या काम है? ये चीरने फाड़ने का काम करता है। और इंसीजर जो होता है ये काटने का काम करता है। हमने यहाँ नोट नहीं किया है, हाँ बस आपको बता दे रहे। इंसीजर जो होता है ये काटने का काम करता है और केनाइन जो होता है ये चीरने और फाड़ने का काम करता है। केनाइन की संख्या कितनी होती है? तो 2 ऊपर होता है और 2 नीचे, कुल 4 केनाइन होते हैं। ठीक है। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें केनाइन अधिक लंबा होता है और काफ़ी ज़्यादा नुकीला भी होता है। ठीक है। अब आ गया प्रीमोलर। प्रीमोलर तो ये भोजन को चबाने का काम करता है। प्रीमोलर क्या करता है? भोजन को चबाता है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें प्रीमोलर नहीं होते। वयस्क में इसकी संख्या होती है 2 ऊपर हो गया, 2 ऊपर और 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी टोटल 8। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है। अब आ जाता है मोलर। मोलर इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। विजडम टीथ यानी जिसे हम लोग अकलदत्ता कहते हैं। अकल दांत कहा जाता है कि ये विजडम टीथ आने पर, यानी प्रीमोलर का जो लास्ट दांत है, हाँ इससे आने पर इंसान को अकल हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो
मोलर जो होता है ये भोजन को चबाने का काम करता है, यानी प्री मोलर और मोलर दोनों का काम सेम है, भोजन को चबाना। ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 6 दांत ऊपर में होता है मोलर का और 6 दांत नीचे में होता है। कुल 12 दांत होते हैं प्री मोलर मोलर के। ठीक है। बच्चों में जो अंतिम मोलर होता है ये नहीं पाया जाता। ठीक है। पक्षियों पक्षियों का जो चोंच होता है वो दांत के समान होता है, मतलब वो उनका दांत का काम करता है। ठीक है। अब है डेंटाइन फार्मूला। डेंटाइन फार्मूला क्या होता है? ठीक है। तो वयस्क में डेंटाइन फार्मूला अलग होता है और बच्चों का डेंटाइन फार्मूला अलग होता है। वयस्क का डेंटाइन फार्मूला क्या होता है? 21-23/21-23। 21-23 इसका क्या मतलब है सर? तो जैसे ये दांत है, ऊपर में दांत है, 16 दांत ऊपर में होते हैं, 16 दांत नीचे में। हाँ, तो अब हम इस दांत को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 2 और 1, 2 और 1, उसके बाद फिर 2 और फिर 3। यही संख्या इधर भी होता है। ठीक है। तो वयस्क का डेंटाइन फार्मूला होता है 21-23 और बच्चों का डेंटाइन फार्मूला होता है 21-02, 21-02/21-02। ठीक है। ये हो गया आपका इंसीजर 1 केनाइन, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर। ठीक है। बच्चों में, वयस्क में 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होता है। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।